Welcome dear students, today we are going to discuss ranging. After covering this topic, you will be able to define the term ranging. You will be able to describe the methods of ranging out survey lines using direct ranging and indirect ranging. मेनली देखिए यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं रेंजिंग होती क्या है और कौन कौन से मेथड्स हैं जिनके थ्रू आप सर्वे लाइंस को रेंज आउट कर सकते हैं। आगे अगर बात करते हैं एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच की अगर बात की जाए तो यहाँ से रेंजिंग से जो क्वेश्चंस बनते हैं जनरली थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस आपके पास शॉर्ट आंसर टाइप और ऑब्जेक्टिव टाइप दो टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। जनरली इस टॉपिक से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के फॉर्मेशन के चांसेस बहुत कम है। इसी के साथ अगर आगे बात करते हैं लिंकेज विद अदर टॉपिक्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो रेंजिंग है ये रेंजिंग आप बोल सकते हैं कि किसी भी एक सर्वेइंग के लिए जो प्रिलिमिनरी या आप ये बोल सकते हैं कि एक प्राइमरी मेथड है। बेसिकली देखिए आपके पास एक लाइन अवेलेबल है, इस लाइन में अब डिस्टेंसेस को अगर आपको मेजर करना है तो डिस्टेंसेस की मेजरमेंट स्ट्रेट लाइन की बजाय हो सकता है इंक्लाइन फॉर्म में भी एग्जिस्ट करे, एंगुलर फॉर्म में भी एग्जिस्ट करे, स्ट्रेट नहीं होगा। तो स्ट्रेटनेस को मेंटेन कराने के लिए हम लोग रेंजिंग को फॉलो करते हैं। अब किसी भी फॉर एग्जांपल आपको एक हाईवे बनाना है, एक रोड बनाना है, तो उस रोड या हाईवे को बनाने के लिए आप टोटल लेंथ को बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में कंसिडर करेंगे और उस स्ट्रेटनेस को मेंटेन कराने के लिए रेंजिंग का पता होना जरूरी है कि रेंजिंग क्या होती है और किस तरीके से रेंजिंग की जाती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट लर्निंग आउटकम से, विच इज डिफाइन द टर्म रेंजिंग। देखिए फर्स्ट है मेरे पास डेफिनेशन रेंजिंग की। अब रेंजिंग की डेफिनेशन को सबसे पहले एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पॉइंट है कैपिटल ए और दूसरा पॉइंट है कैपिटल बी। मुझे बोला गया है ए से बी के बीच में डिस्टेंसेस को मेजर करो। अब देखिए जब मैं डिस्टेंसेस को मेजर करूंगा तो डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए हमें मेजर करने होंगे ए से बी के बीच में स्ट्रेट डिस्टेंसेस। बट जरूरी नहीं है कि हमेशा डिस्टेंसेस स्ट्रेट हो, क्योंकि जब हम डिस्टेंस को मेजर कर रहे होंगे तो हो सकता है कि मेरे पास लेंथ की मेजरमेंट कुछ इस तरीके से एग्जिस्ट करे। इस तरीके से डिफरेंट तरीके से हम लोग ए से बी पॉइंट को अप्रोच कर सकते हैं। तो मिनिमम एक स्ट्रेट डिस्टेंस कितना होगा ए से बी में, बिल्कुल डायरेक्टली आपको लेंथ को मेंटेन कराने के लिए, स्ट्रेट मेंटेन कराने के लिए, जैसे एक ए पॉइंट यहाँ था, बी पॉइंट यहाँ पे, तो बिल्कुल स्ट्रेट मेंटेन कराने के लिए हम लोग बीच में क्या करेंगे, एक रेंजिंग रोड को यूज करके चेक करेंगे कि ये तीनों पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन में है या नहीं। तो उस प्रोसेस को नाम दिया जाता है रेंजिंग। तो रेंजिंग बेसिकली क्या होता है, दो पॉइंट्स की स्ट्रेटनेस को मेंटेन कराने के लिए, स्ट्रेटनेस को लोकेट कराने के लिए जब हम लोग एक किसी तीसरे पॉइंट की हेल्प लेते हैं तो उस प्रोसेस को नाम दिया जाता है रेंजिंग और उस तीसरे पॉइंट को हम लोग बेसिकली इंटरमीडिएट स्टेशन बोलते हैं। तो रेंजिंग की डेफिनेशन लिखते हैं सबसे पहले। ये बोलता है रेंजिंग में द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ ए सर्वे लाइन बाय द यूज ऑफ थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट का यूज करके सर्वे लाइन के दो पॉइंट्स के स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस को मेंटेन कराने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए हम लोग रेंजिंग का यूज करते हैं। तो देखिए इसी के साथ हमने हमारे लर्निंग आउटकम्स को अचीव किया। हमने सबसे पहले डिस्कस किया डिफाइन द टर्म रेंजिंग। अब नेक्स्ट पॉइंट ये बोलता है कि रेंजिंग को किस तरीके से किया जाता है, मेथड्स ऑफ रेंजिंग क्या है। देखिए रेंजिंग के अगर मेथड्स की बात की जाए तो रेंजिंग दो तरीके से होती है, दो मेथड्स के थ्रू या दो टाइप से आप कर सकते हैं रेंजिंग, बाय डायरेक्ट रेंजिंग और इनडायरेक्ट रेंजिंग। तो यही बन जाएंगे मेरे पास मेथड्स। फर्स्ट बनेगा मेरे पास डायरेक्ट रेंजिंग, सेकेंड वन इज इनडायरेक्ट रेंजिंग। अब डिफाइन करते हैं वन बाय वन दोनों को। सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्ट रेंजिंग के बारे में। देखिए डायरेक्ट रेंजिंग जो है, डायरेक्ट रेंजिंग को हम सिर्फ तभी यूज कर सकते हैं जब मेरे पास जो दो पॉइंट्स हैं ये इंटरविजिबल होंगे।
एक पॉइंट यहाँ पे है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे है, जब तक ये दोनों पॉइंट इंटरविजिबल हैं, जब तक ये दोनों पॉइंट्स एक दूसरे को देख पा रहे हैं, तब तक तो हम डायरेक्ट रेंजिंग यूज करेंगे। और जब हम एबल नहीं है इन दोनों पॉइंट्स को देखने के लिए, दीज आर नॉट इंटरविजिबल, तो उस केस में हम लोग यूज करेंगे इनडायरेक्ट रेंजिंग। तो पहला पॉइंट, तो देखिए डायरेक्ट रेंजिंग में हमने लिखा इट इज यूज्ड व्हेन द एंड पॉइंट्स ऑफ द सर्वे लाइंस आर इंटरविजिबल। जो दोनों सर्वे लाइन के एंड पॉइंट्स इंटरविजिबल होंगे तो डायरेक्ट रेंजिंग यूज होगी। सेकेंड पॉइंट बोलता है डायरेक्ट रेंजिंग को हम लोग कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ आई एंड लाइन रेंजर। आई का यूज करके या फिर लाइन रेंजर के थ्रू किया जा सकता है। तो अब किस तरीके से करते हैं, इन्हीं सबको डिस्कस करना है। तो पहले बात करते हैं रेंजिंग बाय द यूज ऑफ आई। देखिए अब रेंजिंग बाय द यूज ऑफ आई किस तरीके से होता है। फॉर एग्जाम्पल ए और बी जो है मेरे पास, ये हो गए एंड पॉइंट्स ऑफ सर्वे लाइन। एक पॉइंट यहाँ पे है और एक पॉइंट जस्ट इसके सामने कहीं पे किसी भी पॉइंट पे एग्जिस्ट करता है, और मुझे इन दोनों के बीच में स्ट्रेट डिस्टेंस को मेंटेन करना है। तो स्ट्रेट डिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए मैंने क्या किया, दोनों जो एंड पॉइंट्स थे इन पे रेंजिंग रोड्स लगा दी। एक रेंजिंग रोड यहाँ पे आ गई, एक रेंजिंग रोड आगे आ जाएगी, और इसी के साथ एक रेंजिंग रोड को, जो भी इंटरमीडिएट एक कोई भी पॉइंट हम सेलेक्ट करेंगे, और जो थर्ड पर्सन होगा वो इस रेंजिंग रोड को लेके वहां पे खड़ा होगा। अब ये रेंजिंग रोड को जो इंटरमीडिएट पॉइंट है, इस इंटरमीडिएट पॉइंट पे आसपास की लोकेशन में मूव कराया जाएगा, और जो सर्वेयर है वो यहां से देखेगा। जिस पॉइंट पे सर्वेयर को लगेगा कि तीनों जो रेंजिंग रोड्स हैं, ए पॉइंट वाली, इंटरमीडिएट और बी वाली, स्ट्रेट लाइन में एग्जिस्ट करेंगी, वो रिप्रेजेंट कर देगा। इस जो है वो अपनी तरफ से एक पॉइंट आउट, एक सिग्नल देगा कि इसे इरेक्ट कर दिया जाए। इसी तरीके का सिग्नल दिया जाता है कि इसे इरेक्ट कर दिया जाए, और इरेक्शन के बाद वो रिप्रेजेंट करेगा कि अब जो मेरे पास लाइन है ये कंप्लीटली स्ट्रेट एग्जिस्ट करती है। क्योंकि देखिए ए से बी मुझे पता है कि हो सकता है दोनों स्ट्रेट लाइन हो, लेकिन जब हम डिस्टेंस को मेजर करेंगे, अब नंबर ऑफ चेन्स को जब यूज करेंगे, तो हो सकता है चेन स्ट्रेट लाइन में ना जाके कुछ कर्व को फॉलो करते हुए आगे हम उस डिस्टेंस को मेंटेन कराना, मतलब उस डिस्टेंस तक पहुंच सकती है। तो उस चीज को रोकने के लिए, उस पॉइंट को, उस एरर को अवॉइड करने के लिए हमें रेंजिंग करना जरूरी है, और इंटरमीडिएट पॉइंट्स को लोकेट करना जरूरी है। तो इंटरमीडिएट पॉइंट्स के लिए मैंने बताया कि जब भी हम लोग आईज का यूज करते हैं, तो आईज के यूज से सिर्फ आपको सिग्नल्स देने हैं। सर्वेयर यहाँ पे है, और जो भी हमारा इंटरमीडिएट पॉइंट होगा, आपको सिर्फ उसे लेफ्ट डायरेक्शन, जो भी हमारी राइट डायरेक्शन, जो भी हमारी लेफ्ट डायरेक्शन होगी, और इसके अलावा वर्टिकल डायरेक्शन में आपको बस पॉइंट आउट करना है कि इस पॉइंट पे इन्हें इंसर्ट कर दिया जाए, और इंसर्शन के बेसिस पे वो बता देगा कि आपका स्ट्रेट लाइन और स्ट्रेट डिस्टेंसेस कितने हैं। तो लिखते हैं इसमें पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं लेट ए एंड बी आर द एंड पॉइंट्स ऑफ द सर्वे लाइन एंड एन इंटरमीडिएट पॉइंट इज कंसीडर्ड, और हम लोग एक इंटरमीडिएट पॉइंट को कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखा बाय द यूज ऑफ रेंजिंग रोड्स एट पॉइंट ए एंड बी, दिस सर्वेयर गिव्स सिग्नल फॉर द मूवमेंट ऑफ इंटरमीडिएट पॉइंट। ए और बी पे रेंजिंग रोड्स रखने के बाद सर्वेयर जो है वो सिग्नल देता है इंटरमीडिएट पॉइंट की मूवमेंट के लिए, और जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरमीडिएट पॉइंट इस ए और बी के बीच में लाई करेगा, तीनों रेंजिंग रोड्स एक सेम स्ट्रेट लाइन में एग्जिस्ट करेंगी, वो रिप्रेजेंट करेगा कि इंटरमीडिएट पॉइंट उस लाइन के अंदर लाई करता है। दैट विल बी द रेंजिंग बाय द यूज ऑफ आई।
नेक्स्ट पॉइंट हमने लिखा व्हेन ऑल द थ्री रेंजिंग नोड्स कम्स इन अ स्ट्रेट लाइन इट इंडिकेट्स दैट द पॉइंट लाइज इन द सर्वे लाइन एंड दैट विल बी द रेंजिंग बाय आई। देखिए नेक्स्ट है मेरे पास रेंजिंग बाय लाइन रेंजर। अब लाइन रेंजर की अगर बात करते हैं तो बेसिकली एक ऑप्टिकल स्क्वायर टाइप का अरेंजमेंट होता है जिसमें मेरे पास दो प्रिज्म्स होते हैं। ये दोनों प्रिज्म जो है ये राइट एंगल ट्राइंगल के बेसिस पे, एक आइसोसेल्स राइट एंगल ट्राइंगल के बेसिस पे है, जिसमें एंगल 90 डिग्री का होगा और बाकी दोनों एंगल 45 डिग्रीज के होंगे। अब ये जो दोनों प्रिज्म है आप देख सकते हैं यहाँ पे, एक प्रिज्म है मेरे पास जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे डायग्राम में, एक प्रिज्म है मेरे पास ए बी सी और दूसरा प्रिज्म आप देख सकते हैं मेरे पास है फ्रंट टॉप प्रिज्म जिसको बोला गया है बी सी डी। ये दोनों प्रिज्म एक दूसरे पे हमने कुछ इस तरीके से अटैच किए हुए हैं कि मेरे पास जो फ्रॉम पॉइंट ए का मतलब है कि यहाँ पे जब रेंजिंग रोड आएगी तो वो रेंजिंग रोड के जो इमेज है वो पॉइंट पी पोल पे बनेगी। सेम ऐसे ही टॉप प्रिज्म पे बी पॉइंट से जो रेंजिंग रोड आएगी, इस बी पॉइंट से रेंजिंग रोड की जो इमेज है वो पॉइंट पी पे बनेगी। आगे अगर बात करते हैं तो ये दोनों जो है इमेजेस ये ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करेगा। अब देखिए यहाँ पे जब मैं इसी को फॉलो करता हूं इस पॉइंट को, तो मेरे पास इमेजेस की फॉर्मेशन होगी कुछ इस तरीके से। देखिए हमारे पास पॉइंट ए जो था अवेलेबल, वो पॉइंट अवेलेबल ए था इधर। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे इमेज की फॉर्मेशन आपके पास कुछ इस तरीके से होगी। जो पॉइंट ए था, पॉइंट ए बॉटम प्रिज्म पे इमेज बनाएगा, तो बॉटम प्रिज्म पे जो इमेज है वो ये आपको दिखेगी कुछ इस तरीके से। सेम ऐसे ही जो पॉइंट बी था वो टॉप प्रिज्म पे इमेज बनाएगा और वो इमेज आपको कुछ इस तरीके से दिखेगी। आपको क्या करना है, किसी भी एक पॉइंट को आप सेलेक्ट कीजिए, चाहे आप ए पॉइंट को सेलेक्ट करते हैं या बी पॉइंट को, दोनों में से आप किसी भी एक पॉइंट को सेलेक्ट करके मूव कराना स्टार्ट कीजिए। जैसे जैसे आप इसे मूव कराना स्टार्ट करेंगे इमेज भी मूव होना स्टार्ट हो जाएगी। तो जिस पॉइंट पे मेरे पास दोनों इमेज ए पॉइंट की जो बॉटम प्रिज्म है और इसके अलावा जो टॉप प्रिज्म है, तो जब दोनों इमेजेस एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर जाएंगी तो ओवरलैपिंग के पॉइंट पे वो रिप्रेजेंट करेगा कि बी पॉइंट जिस भी पॉइंट पे लोकेटेड है और ए पॉइंट जहां भी लोकेटेड है वो रिप्रेजेंट करेगा कि दोनों पॉइंट्स एक दूसरे के रेंजिंग डायरेक्शन के अंदर शो किए गए हैं। तो मेनली देखिए टॉप और बॉटम प्रिज्म पे आपको क्या करना है, आपको मेनली इमेजेस को मैच करना है। और इमेजेस को मैच करने के लिए फॉर एग्जांपल आपने ए पॉइंट को फिक्स कर दिया, जो बी पॉइंट है आपके पास, बी पॉइंट यहाँ पे है, तो आप बी पॉइंट को मतलब बेसिकली मूव कराते जाइए और देखते जाइए कि जब भी आपके पास प्रिज्म के अंदर जो ऑब्जर्वर होगा वो ऑब्जर्वर प्रिज्म में देखेगा कि जैसे ही वो ओवरलैपिंग होगी वो बी पॉइंट को फिक्स कर देगा कि बी पॉइंट यहाँ पे था और हमारी ओवरलैपिंग हुई यहाँ पे, तो बी पॉइंट की लोकेशन ये वाली हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग लाइन रेंजर का यूज करके बेसिकली जो भी हमारी लाइंस हैं या जो भी हमारे पॉइंट्स हैं उन्हें रेंज आउट कर सकते हैं। तो लिखते हैं इसमें पॉइंट्स, लाइन रेंजर कंसिस्ट ऑफ तो पहला पॉइंट हमने लिखा है लाइन रेंजर कंसिस्ट ऑफ टू आइसोसेल्स राइट एंगल्ड प्रिज्म्स प्लेस वन अबव द अदर। तो हमने लिखा द डायगोनल्स ऑफ प्रिज्म आर सो प्लेस्ड टू मेक द इमेज एट 90 डिग्रीज एंगल। देखिए डायगोनल्स को आपको इस तरीके से रखना है कि अगर हमारे पास रेंजिंग रोड्स इधर हैं, पॉइंट्स इधर हैं ए और बी पॉइंट, तो जो इमेज बनेगी वो इमेज इसके 90 डिग्री के एंगल वाले डायरेक्शन में फॉर्म होगी। इसके बाद इस राइट एंगल डायरेक्शन की फॉर्मेशन के बाद अगर नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट ये बोलता है तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट हमने लिखा द इमेज ऑफ पॉइंट ए एंड पॉइंट बी आर ऑब्जर्व्ड। तो देखिए लास्ट पॉइंट हमने लिखा है द इमेज ऑफ पॉइंट ए एंड पॉइंट बी आर ऑब्जर्व्ड एंड द पॉइंट इज मूव्ड सच दैट द ओवरलैपिंग ऑफ इमेज में टेक्स प्लेस। जिस पॉइंट पे ओवरलैपिंग एग्जिस्ट करेगी हम रिप्रेजेंट कर देंगे कि रेंजिंग हो चुकी है। तो बेसिकली आपको यहाँ पे इस मेथड में लाइन रेंजर में ओवरलैपिंग को ऑब्जर्व करना है, ओवरलैपिंग ऑफ इमेजेस
फ्रॉम पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। आप जरूरी नहीं पॉइंट ए पॉइंट बी, आप कोई भी स्पेसिफिक पॉइंट्स लिख सकते हैं। पॉइंट पी एंड क्यू इंटरमीडिएट पॉइंट्स के साथ रेंज करना चाहो तो वो भी यहां से रेंज किया जा सकता है। देखिए नेक्स्ट है मेरे पास इनडायरेक्ट रेंजिंग। अब इनडायरेक्ट रेंजिंग को हम तब परफॉर्म करेंगे जब मेरे पास बेसिकली दोनों स्टेशन जो है वो इंटरविजिबल नहीं होंगे। जब मैं एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन को नहीं देख सकता किसी भी कारण से, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी हमारे पास एक ऑब्स्ट्रक्शन आ गई है जिसकी वजह से ए और बी स्टेशन एक दूसरे पे इंटरविजिबल नहीं है, तो उस कंडीशन में हम लोग इनडायरेक्ट रेंजिंग को फॉलो करते हैं। अब इनडायरेक्ट रेंजिंग में क्या होगा, आप टॉप व्यू को देखें। सबसे पहले टॉप व्यू के अंदर मैंने एक लाइन कंसिडर की है जिसमें एक पॉइंट है मेरे पास कैपिटल ए और दूसरा पॉइंट है कैपिटल बी। आपको इनको रेंज करना है और रेंज करने के लिए आपको पॉइंट एम और पॉइंट एन को लोकेट करना है इसके अंदर। तो सबसे पहले आप इनडायरेक्ट रेंजिंग के लिए कोई भी एक पॉइंट सेलेक्ट करेंगे। पॉइंट लेट अस सपोज दैट पॉइंट इज M1 और ये पॉइंट कहीं भी लाई करेगा जिससे हम बी स्टेशन को देख सकते हैं। तो हमने पॉइंट M1 माना ये पॉइंट जहां से बी स्टेशन को देखा जा सकता है। अब देखिए इस तरीके से मैंने इस लाइन को कनेक्ट कर दिया। अब आपको इस लाइन को कनेक्ट करने के बाद अब आपको इस लाइन पे एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है जिस पॉइंट से हम ए पॉइंट को देख सकते हैं। पहले हमने कोई भी एक रैंडम पॉइंट सेलेक्ट किया जहां से बी विजिबल था। अब आपको इस M1 बी लाइन के ऊपर एक ऐसा पॉइंट देखना है जिस पॉइंट से आप ए को देख सकते हैं, ए इज विजिबल। तो जब आप ए को विजिबली देखेंगे, जब आप इस पॉइंट से देखेंगे, लेट अस सपोज दिस पॉइंट इज N1, तो आपके पास जो डिस्टेंस है वो लाइन बनेगी कुछ इस तरीके से। अब मेरे पास न्यू लाइन जो आ गई वो न्यू लाइन आ गई AN1। अब आपका काम ये है कि आपको अब AN1 लाइन के ऊपर एक ऐसा पॉइंट देखना है जिस पॉइंट से आप बी पॉइंट को ऑब्जर्व कर सकें। लेट अस सपोज दिस पॉइंट इज M2। इस M2 पॉइंट से बी पॉइंट विजिबल है, तो मैंने इस पॉइंट को मार्क कर दिया। अब सेम ऐसे ही जो मेरे पास नेक्स्ट लाइन आई है M2B, अब आपको इस येलो वाली लाइन पे एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है जिस पॉइंट से आप ए को ऑब्जर्व कर सकें। दिस पॉइंट इज N2। अब N2 पॉइंट से वापस से अब आपको ए को ज्वाइन करना होगा और इसके बाद फिर अब आपको AN2 पे एक M3 पॉइंट लोकेट करना। इस तरीके से आप जब मूव करते जाएंगे, नंबर ऑफ पॉइंट्स आपके पास आते जाएंगे, तो फाइनली यू विल बी एबल टू लोकेट द पॉइंट कैपिटल M एंड कैपिटल N। तो इस तरीके से आपको लोकेट करना है। लास्ट में क्या होगा, लास्ट में आप कैपिटल M पॉइंट से N पॉइंट और B पॉइंट को देख सकेंगे और कैपिटल N पॉइंट से आप M पॉइंट और A पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन में देख सकेंगे। जब आपके पास इस तरीके की ऑब्जर्वेशन आ जाएगी कि ये जो तीन तीन पॉइंट्स करके तीन का सेट है, पॉइंट ए, पॉइंट एम, पॉइंट एन और पॉइंट एम, पॉइंट एन और पॉइंट बी, जब ये तीनों का सेट, जो मेरे पास तीन तीन पॉइंट्स के दो सेट बनेंगे, जब ये एक दूसरे को स्ट्रेट लाइन में देख पाएंगे तो वो इंडिकेट करेगा रेंजिंग बाय इनडायरेक्ट मेथड। तो यहाँ पे आपको इन्हीं पॉइंट्स को लिखना है। चलिए लिखते हैं। तो पहला पॉइंट है मेरे पास, दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन द पॉइंट्स आर नॉट इंटरविजिबल। जब पॉइंट्स हमारे पास इंटरविजिबल नहीं होंगे तो ही हम इस मेथड को यूज करेंगे या फिर आप बोल सकते हैं प्रेफर करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, let point A and point B are not intervisible, हमने लिखा है let the point A and point B are not intervisible and a point M1 is selected such that point B and M1 are intervisible to each other। जब B और M1 एक दूसरे के साथ इंटरविजिबल होंगे तो उस टाइम पे अब आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। वो लाइन रहेगी अपने पास BM1 लाइन। थर्ड पॉइंट रहेगा मेरे पास सेलेक्ट ए पॉइंट।
नेक्स्ट हमने लिखा है सेलेक्ट ए पॉइंट ऑन लाइन BM1 एट विच पॉइंट A इज विजिबल। एंड लेट दिस पॉइंट बी N1। अब ये पॉइंट हो गया मेरे पास N1। अब आपको क्या करना है, AN1 लाइन जो बनी है, इस AN1 लाइन पे आपको M2 पॉइंट को लोकेट करना है। Such that point B is visible. Locate a point M2 on line AN1 such that point B is visible. तो इस तरीके से आपको अपने प्रोसेस को रिपीट करना है। Repeat the process until point M, N and B and point N, M, A lie on same line। जैसे ये सभी सेम लाइन पे लाई करेंगे, हम लोग मान के चलेंगे कि हमारे जो पॉइंट्स हैं, पॉइंट A और B, ये दोनों पॉइंट्स रेंज आउट हो चुके हैं। तो देखिए, इसी के साथ हमने हमारे लर्निंग आउटकम्स को अचीव किया। हमने सबसे पहले डिस्कस किया डिफाइन द टर्म रेंजिंग, और उसके बाद हमने इसके मेथड्स को, बेसिकली मेथड्स ऑफ रेंजिंग आउट सर्वे लाइंस को डिस्कस किया, डायरेक्ट रेंजिंग एंड इनडायरेक्ट रेंजिंग के।